प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपके सामने आया हूं और आज हम एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर लेंगे बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए। और नया चैप्टर, नए लेसन का नाम है महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक परिचय। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, इसके बारे में आज हम विस्तृत विवेचना करेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, सीधा पॉइंट से पॉइंट चलते हैं, कोई भी अनावश्यक बात नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, पहली बात, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु को वर्तमान में कहते हैं पिपरीवा। कपिलवस्तु पिपरीवा के लुम्बिनी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम था सुधोधन, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। और सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों के अंदर ही उसकी मां की मृत्यु हो गई। महामाया के निधन के पश्चात सिद्धार्थ का लालन पालन उसकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। क्लियर? तो याद रखना, जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल तराई में कपिलवस्तु पिपरीवा के लुम्बिनी गांव में। पिता का नाम सुधोधन, शाक्य गणराज्य के प्रधान, माता का नाम था महामाया। जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु। इसीलिए सिद्धार्थ का लालन पालन उसकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। प्रिय विद्यार्थियों, अब उसका लालन पालन उसकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि गौतम बुद्ध किस कुल के थे और वो अपने नाम के आगे गौतम शब्द क्यों लगाए हैं? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं क्योंकि उसका लालन पालन उसकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया, इसलिए वो गौतम कहता है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, क्योंकि वह गौतम कुल से संबंधित है, इसलिए वे अपने नाम के आगे क्या लगाया? उन्होंने अपने नाम के आगे गौतम लगाया। प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा, दूसरा नाम था बिंबा, तीसरा नाम था गोपा। ये थे इसकी पत्नी के नाम। शादी के पश्चात सिद्धार्थ की संतान की प्राप्ति और उसके प्रिय पुत्र का नाम था राहुल। प्रिय विद्यार्थियों, एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सारथी, याद रखना इसके सारथी का नाम क्या था? इसके सारथी का नाम था चाण या छंदक और इसके घोड़े का नाम था कंथक। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार हुए, नगर भ्रमण के लिए निकले और नगर भ्रमण करते करते सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे और उन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को परिवर्तित किया। उन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने सन्यासी का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। वे 4 दृश्य कौन थे, कैसे थे? दृश्य नंबर 1, पहला दृश्य देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को सिद्धार्थ का रथ जब बाजार से होकर जा रहा था, उस समय एक वृद्ध व्यक्ति हाथ में लकड़ी लेकर दर्द से कहारता जा रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी रथ रोको। उसके सारथी चाण ने रथ रोका। सिद्धार्थ ने वृद्ध व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ ने कहा, ये इतना वृद्ध व्यक्ति है, इसके साथ में न इसकी पत्नी न इसकी कोई संतान और दर्द से तड़पता जा रहा है। क्या एक दिन मैं भी ऐसा वृद्ध हूंगा? मेरी भी स्थिति ऐसी हो सकती है। सिद्धार्थ ने उस दृश्य को देखा। सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तित हुआ। रथ आगे चला। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सिद्धार्थ ने एक दूसरा दृश्य देखा और दूसरा दृश्य था एक रोगी व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति दर्द से तड़पते बाजार की ओर जा रहा था। सिद्धार्थ ने रथ रोका। अरे ये बीमार व्यक्ति और इसकी ऐसी स्थिति, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है। क्या मैं भी एक दिन ऐसे बीमार पड़ सकता हूँ? मेरी भी मदद करने वाला कोई नहीं होगा? सिद्धार्थ ने मनन किया। सिद्धार्थ का रथ आगे चला। आगे सिद्धार्थ ने एक तीसरा दृश्य देखा। कुछ व्यक्ति एक मृत व्यक्ति को लेके जा रहे थे। सिद्धार्थ ने देखा जो व्यक्ति आगे कंधा लेके जा रहे थे वो तो बड़े शोक मग्न थे, लेकिन जो पीछे लोग चल रहे थे वो हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा, ये क्या मृत व्यक्ति जा रहा है, पीछे लोग हंसते जा रहे हैं, क्या यही सब कुछ है क्या? सिद्धार्थ का रथ आगे चला। सिद्धार्थ ने एक चौथा दृश्य देखा। एक हंसता मुस्कुराता हुआ साधु सन्यासी जा रहा था। उसके यहाँ पे झोला लटका हुआ था। वह बीच मार्ग में रास्ते में बैठ जाता था, लोगों को शिक्षा देता था। लोग जो उसे खाने के लिए भोजन देते थे वही भोजन कर लेता था। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं।
सिद्धार्थ ने कहा यही वास्तविक जीवन है। सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ अपने राजमहल में लौटे और एकदम से बेचैन बेचैन से रहने लगे। 29 वर्ष की आयु में अर्धरात्रि के समय सिद्धार्थ उठे, अपनी पुत्र राहुल के सर पर प्रेम से हाथ फेरा, अपनी पत्नी के सर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पुत्र और अपनी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र को राहुल को आधी रात के समय सोता हुआ छोड़कर सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया। यह गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? यह गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। काफी बार परीक्षा में 2 अंक का सवाल पूछते हैं, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? इसका सटीक उत्तर लिखो। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर दिया। यही गृह त्याग की घटना बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। सिद्धार्थ बैठे, अपने घोड़े पर बैठे। घोड़े का नाम मैंने बताया, घोड़े का नाम था कंथक। सारथी भी उसके साथ चला। सिद्धार्थ नगर के बाहर गए, एक लोहार के पास गए। लोहार के पास सबसे पहले अपने बाल कटवाए। बाल कटवाने के पश्चात उसने अपने वस्त्र चेंज किए और लोहार ने कहा, सिद्धार्थ राजकुमार आप कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा, किसी को बोलना मत, ये पकड़ तू मेरे गहने वगैरह तू रख। अब सिद्धार्थ ने सारथी से और घोड़े को वापस राजभवन भेज दिया। सिद्धार्थ अब निकले आगे की ओर। ज्ञान और सत्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सिद्धार्थ एक शिक्षक के पास पहुंचे और उस शिक्षक का नाम था, बता सकते हो शिक्षक का पहला शिक्षक कौन था? सिद्धार्थ के 2 शिक्षक थे। पहला शिक्षक था आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। सबसे पहले सिद्धार्थ आलार कलाम के पास गए, उनके आश्रम में रहकर शिक्षा अर्जित की। लेकिन सिद्धार्थ का मन बेचैन रहा। सिद्धार्थ ने आलार कलाम का आश्रम छोड़ा और दूसरे शिक्षक के पास गए और उसके दूसरे शिक्षक का नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो पहले अध्यापक थे आलार कलाम, दूसरे अध्यापक कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। वहां पर भी सिद्धार्थ को सत्य की ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। उसका भी आश्रम त्याग दिया। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे निकले। जब वो आगे जा रहे थे उसी समय मार्ग में उसे 5 ब्राह्मण मिले। सिद्धार्थ ने कहा, अरे ब्राह्मण है धरती के तीसरे देवता, धरती के साक्षात देवता, अब 5 ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं? उन 5 ब्राह्मणों ने कहा, है महानुभाव, हम सब सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा चले, ब्राह्मणों ने कहा चलो। अब सिद्धार्थ 5 ब्राह्मणों के साथ भ्रमण करते हुए बिहार के बोध गया के उरुवेला के वनों में गए। उरुवेला के वनों में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी का दूसरा नाम है पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना आसन जमाया। सिद्धार्थ वहां पर आसन जमाया और उसी समय बोध गया के उरुवेला के वनों में सेनापति की पुत्री का नाम था सुजाता। सेनापति की पुत्री सुजाता वहां पर आई और सिद्धार्थ को उसने दूध पिलाया। इससे 5 ब्राह्मण नाराज हो गए। 5 ब्राह्मण है, याद रखना, ब्राह्मण पवित्र जीवन और शुद्ध जीवन पर अत्यधिक बल देते हैं। जैसे सिद्धार्थ ने सुजाता से दूध ग्रहण किया, 5 ब्राह्मणों ने कहा, अरे ये आदमी है कि कौन है? ये ऐसे लोगों से भी दूध लेकर पी रहे हैं क्या? ब्राह्मण नाराज हुए, लेकिन फिर भी ब्राह्मण वहां पे बैठे। सिद्धार्थ ने पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना आसन जमाया। ब्राह्मण भी वहां पर बैठे। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बात याद है, ब्राह्मणम का प्रियम, ब्राह्मणम भोजनम प्रियम। अब ब्राह्मण शिक्षा प्राप्ति के लिए बैठ तो गए, लेकिन पेट में लगी भूख जोरदार, भूख से कुलकुला के उठे, सिद्धार्थ को हिलाया, सिद्धार्थ तो खो गए। 5 ब्राह्मणों ने कहा इसको बैठने दो, कोई लेना न कोई देना। 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ को वहीं पर छोड़कर खुद वहां से निकल गए।
प्रिय विद्यार्थियों, 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध पीपल पेड़ के नीचे कितने दिनों तक बैठे? 8 दिनों तक बैठे। 8वें दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई? पीपल पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ किन नामों से जाने गए? तथागत के नाम से जाने गए, शाक्य मुनि के नाम से जाने गए, बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ वहां से उठे और 5 ब्राह्मण वहां से गायब। और एक बात याद रखना, जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। किस दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सिद्धार्थ वहां से उठे। अब सिद्धार्थ ने कहा, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, अपना जीवन का पहला उपदेश किसे दूं? प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ वहां से चले और अपने 2 अनुयायी, 2 बंजारों को बनाया। एक का नाम था भलिन और दूसरे का नाम था तपसु। विद्यार्थी पूछते हैं, सर महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? तो याद रखना, महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य 2 बंजारे थे। एक का नाम था भलिन और दूसरे का नाम था तपस्सु। सिद्धार्थ यहां से वहां भ्रमण करते हुए सीधा पहुंचे उत्तर प्रदेश के सारनाथ के मर्गदाव ऋषिपतन डियर बगीचे में। कहां पहुंचे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सारनाथ नामक जगह पर पहुंचे। सारनाथ में भी ऋषिपतन जगह पर पहुंचे। ऋषिपतन में एक बगीचा था जिसे कहते हैं मर्गदाव या डियर बगीचा, डियर गार्डन। वहां पर सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध जाके बैठे और सोच रहे थे, अपने जीवन का पहला उपदेश कैसे दूं। उसी समय 5 ब्राह्मण वहां से जा रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा, अरे वो देख, वो बैठा जो अपने साथ चला था उरुवेला बोध गया के वनों में, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और 5 ब्राह्मण अपना शरीर नीचे करके झुकते झुकते चिपकर भाग रहे थे। सिद्धार्थ की नजर उन 5 ब्राह्मणों पर पड़ी। सिद्धार्थ ने 5 ब्राह्मणों को बुलाया, अरे धरती के साक्षात देवता है, क्या आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आप मुझे वहां से छोड़ के क्यों चले गए? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, अभी हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हम तो इसलिए वहां से चले गए थे। कभी ज्ञान नहीं मिला क्या? क्या नहीं, अभी हम प्रयासरत हैं। तो 5 ब्राह्मणों ने कहा, क्या आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई क्या? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मैं चाहता हूं मैं अपने जीवन का प्रथम उपदेश आप जैसे पवित्र ब्राह्मणों को दूं। अब ब्राह्मणों ने कहा, अब कहाँ आकर फंस गए? अब बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो। सिद्धार्थ ने 5 ब्राह्मणों को नीचे बैठाया। शर्मा शर्मी में वो बैठ गए और मन ही मन कुंठित हो रहे। अब इस आदमी को झेलेगा कौन, या कौन बैठ के इसके 3-4 घंटे प्रवचन सुनेगा? शर्मा शर्मी में बैठ गए और सिद्धार्थ ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश इन 5 ब्राह्मणों को दिया। और यही प्रथम उपदेश की घटना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो याद रखना, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, बोध गया के उरुवेला के वनों में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ के ऋषिपतन के मर्गदाव बगीचे में जिन 5 ब्राह्मणों को अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया, यही प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध अब पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। तत्कालीन भारत में बहुत सारे शासकों ने हिंदू धर्म को छोड़ा और हिंदू धर्म को छोड़कर महात्मा बुद्ध के धर्म को अपनाया। महात्मा बुद्ध के धर्म को राजकीय संरक्षण मिला और उस जमाने में एक कुख्यात डाकू था। उस डाकू का नाम था अंगुलीमाल। वो अंगुलीमाल डाकू क्या करता था? लोगों की उंगलियां काट कर अपने गले में माला पहन के घूमता था। जब अंगुलीमाल डाकू, जो बहुत ही अत्याचारी था, वह भी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुआ और अंगुलीमाल डाकू भी बुद्ध का शिष्य बन गया। प्रिय विद्यार्थियों, वैशाली की एक नगर वधु थी, उस नगर वधु का नाम था आम्रपाली। आम्रपाली भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुई और आम्रपाली नगर वधु भी महात्मा बुद्ध की शिष्य बन गई। इस प्रकार तत्कालीन भारत में मगध के शासक था जिसका नाम था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नल
अनगिनत शासक महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। इस प्रकार महात्मा बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध और अंतिम समय में महात्मा बुद्ध पहुंचे कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर में चंद नामक लोहार के घर पर गए, वहां पर भोजन किया। पेट में पेचिश की बीमारी हुई, पेट में दर्द होने लगा और उसी समय 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु हुई, अर्थात सिद्धार्थ को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं महात्मा बुद्ध की कुछ शिक्षाएं या ऐसा कह दो महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म की कुछ सिद्धांत, कुछ शिक्षा बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, प्रत्यसमुत्थापाद। अनेकों बार परीक्षा में 2 नंबर का सवाल पूछते हैं, प्रत्यसमुत्थापाद क्या है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन की पहली शिक्षा प्रत्यसमुत्थापाद। प्रत्यय का मतलब होता है ऐसा होने से, समुत्थापाद का मतलब है ऐसा हुआ। ऐसा होने से ऐसा हुआ, अर्थात कार्य कारण संबंधों को दर्शाने वाले सिद्धांत को प्रत्यसमुत्थापाद कहते हैं। तो प्रत्यसमुत्थापाद क्या दर्शाता है? कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। अर्थात महात्मा बुद्ध ने कहा इस जगत में मनुष्य कोई भी कार्य करता है, उस कार्य को करने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना कार्य के कोई भी कारण नहीं किया जाता है। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, मैं आपको शिक्षा प्रदान कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपना कार्य कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं शिक्षा अर्जित कर दे रहा हूं। तो इसका भी कारण क्या है? धन अर्जित करना। मैं आपको शिक्षा दूंगा, इसके एवज में मुझे सैलरी मिलेगी। क्या हो गया? कार्य और कारण। आप भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, शिक्षा अर्जित कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? कार्य। और इसके पीछे कारण क्या है? शिक्षा अर्जित करके अच्छा व्यवसाय करना या अच्छी नौकरी पाना, अच्छा देश का नागरिक बनना। क्या है? कार्य और कारण। तो प्रत्यसमुत्थापाद महात्मा बुद्ध की शिक्षा का प्रमुख आधार है। प्रत्यसमुत्थापाद में महात्मा बुद्ध ने कहा इस जगत में किया जाने वाला प्रत्येक कार्य को करने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के इस जगत में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। इससे क्या कहते हैं? प्रत्यसमुत्थापाद है। दूसरी शिक्षा सुनना, कर्म। महात्मा बुद्ध कर्मों में विश्वास करते थे और सिद्धार्थ कहते थे एक मनुष्य जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसको भोगना पड़ेगा। जैसा बोंगे वैसा ही काटोगे। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों का कर्म बुरा मिलेगा। है अगली शिक्षा लेना महात्मा बुद्ध की प्रिय विद्यार्थियों, है सृष्टि का रचयिता ईश्वर नहीं। सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म इस संसार का रचयिता ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। इस संसार को चलाने वाला ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। अर्थात महात्मा बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। कर्मों में विश्वास करते हैं लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं है। अगला है पुनर्जन्म। महात्मा बुद्ध ने कहा प्रत्येक मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। जैसे कर्म करोगे उसी के अनुसार आपका अगला पुनर्जन्म होगा। अगला सिद्धांत है आत्मा। महात्मा बुद्ध ने आत्मा के विषय में कहा आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। अर्थात बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। शिष्य एकदम हक्के बक्के होकर बुद्ध को देखने लगे कि क्या गुरुवर ईश्वर नहीं होता है? बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं होता है, मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। बुद्ध ने कहा पुनर्जन्म होता है, आत्मा नहीं होती है। बुद्ध ने सिर्फ बुद्ध मुस्कुराए। शिष्यों ने वापस पूछा अरे सिद्धार्थ बुद्ध आप ये बताइए आत्मा होती है कि नहीं होती है? बुद्ध वापस मुस्कुराए। मैं भी सालों से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मुझसे भी पूछते हैं, मैं भी उस समय सिर्फ मुस्कुराता हूँ। तो बच्चा कहता है अरे मुकेश जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे भाई
शिष्यों ने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ मुस्कुराया, सिद्धार्थ मुस्कुराया तो मैं भी आपके सामने मुस्कुरा रहा हूँ। और आने वाले समय में कोई भी लोग आपसे पूछे, है बताओ बुद्ध ने आत्मा के बारे में क्या कहा, तो आप भी मुस्कुराना, आप उनको कहना सिद्धार्थ शिष्यों को देखकर मुस्कुराए, मुकेश जी हमें देखकर मुस्कुराए और हम आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो सिद्धार्थ और बुद्ध ने आत्मा के विषय में क्या कहा है, अनात्मवादी है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, कितने रत्न है, त्रिरत्न, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म ध्यानम शरणम गच्छामि। तो कितने हो गए, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और साथ साथ दान भी आपको करने चाहिए। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध है, धम्म और संघ। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म में एक अगली शिक्षा लेते हैं, बौद्ध संघ की स्थापना। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में बौद्ध संघ की स्थापना की है, और यह बौद्ध संघ क्या होता था, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहां पर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां रहते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं, बौद्ध संघ कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने इसमें केवल है भिक्षुओं को एडमिशन की परमिशन दी, महिलाओं को परमिशन नहीं दी। और आनंद, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद ने महात्मा बुद्ध से रिक्वेस्ट की, बौद्ध संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाए। बुद्ध ने मना किया, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। और प्रवेश देते समय महात्मा बुद्ध ने कह दिया, आनंद मैं तेरे कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दे रहा हूँ। और याद रखना, जिस दिन महिलाओं ने बौद्ध संघ में प्रवेश कर लिया, बौद्ध धर्म 500 सालों के बाद समाप्त हो जाएगा। यदि महिलाओं ने प्रवेश नहीं किया तो 1000 साल तक बौद्ध धर्म चलता रहेगा। और वास्तव में महात्मा बुद्ध ने जो कहा, वास्तव में 500 साल के बाद बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों आगे, और याद रखना बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी, उसकी मौसी गौतमी प्रजापति। आम्रपाली भी बाद में इसकी सदस्य बन गई। प्रिय विद्यार्थियों, दुख, महात्मा बुद्ध ने एक मनुष्य क्यों दुखी है, मनुष्य क्या है, तो महात्मा बुद्ध ने इसके 4 कारण बताए हैं। एक, मनुष्य दुखी क्यों है, दुख का कारण, दुख समुदाय और दुख निरोध मार्ग, ये क्या 4 आर्य सत्य। तो बौद्ध धर्म की एक शिक्षा क्या है, 4 आर्य सत्य, दुख का कारण, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस जगत में, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य दुखी है। जिसके पास धन है वो दुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है, जिसके पास संतान है वो दुखी है, जिसके पास संतान नहीं है वो भी दुखी है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने ऐसे माता पिताओं को भी देखा होगा, अरे बेटे तेरे जैसे निसंतान से संतान नहीं होती तो मैं खुश होता। जिसके संतान नहीं है वो भी दुखी, और जिसके संतान है वो भी दुखी। धन दुख का कारण, धन नहीं है वो दुख का कारण, बीमारी दुख का कारण। इस जगत में सब जगह दुख ही दुख है। और बुद्ध ने इस दुख का कारण क्या बताया, इस दुख का कारण बताया अविद्या और तृष्णा। दुख का कारण क्या बताया, अविद्या और तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है लालसा, लालसा का मतलब होता है लाओ लाओ लाओ, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। और सिद्धार्थ ने कहा, यदि एक मनुष्य को पूरी पृथ्वी भी उसके नाम कर दी जाए तो भी उसकी तृष्णा, उसकी लालसा शांत नहीं होगी, उसकी लालसा बढ़ती जाएगी। यही लालसा, यही तृष्णा, यही अविद्या, यही अज्ञान उसके दुख का मूल कारण है। और महात्मा बुद्ध ने कहा है, यदि इन दुखों को समाप्ति कर दिया जाए है, तो दुखों को समाप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने कितने मार्ग बताए, महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग। और महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि एक मनुष्य इन 8 मार्गों का अनुसरण करता है तो उसके दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हैं, पढ़ा होगा प्रिय विद्यार्थियों आपने, है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि,
सम्यक वाणी, सम्यक, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये सब क्या है महात्मा बुद्ध ने है दुख निरोध के रूप में कितने मार्ग बताए, कुल 8 मार्ग, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। प्रिय विद्यार्थियों, अब चलते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक है बोधिसत्व और एक होता है निर्माण और एक होता है महापरिनिर्वाण। सबसे पहले है बोधिसत्व किसे कहते हैं, सुनना, परीक्षा में 2 नंबर का सवाल भी पूछते हैं। बोधिसत्व से आप क्या समझते हैं? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त वह व्यक्ति, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त वह व्यक्ति जिसने जगत का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसने मोह माया सुख दुख सब पर विजय प्राप्त कर ली, तो उसने क्या प्राप्त कर लिया? बोधिसत्व प्राप्त कर लिया। बोधिसत्व से जुड़ा हुआ है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाने का मतलब है मन की लालसाएं और मन की तृष्णाएं शांत हो जाना। इसे क्या कहते हैं? निर्वाण। तो निर्वाण और बोधिसत्व दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो वापस सुनना, जब एक मनुष्य सुख दुख मोह माया तृष्णाओं लालसाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसने क्या प्राप्त कर लिया? तो उसने बोधिसत्व प्राप्त कर लिया। और जो मनुष्य बोधिसत्व प्राप्त कर लेता है, वह अपने जीवन काल में अपने प्रयासों से दूसरे व्यक्तियों को भी है बोधिसत्व प्राप्ति में मदद करता है। क्या धन, क्या संपत्ति, क्या मकान, ये सब ही धरे के धरे रह जाएंगे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बोधिसत्व। तो वापस समझना, बोधिसत्व से तात्पर्य है वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सुख दुख मोह माया पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्होंने तृष्णा और लालसाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, तो वे क्या कहलाएंगे? बोधिसत्व कहलाएंगे। और बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना, और महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है मृत्यु को प्राप्त होना। तो बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना है, महापरिनिर्वाण नहीं। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसने क्या प्राप्त कर लिया? उसने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। और अभी मैंने आपको बताया महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब और कहां प्राप्त हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्राप्त हुआ। बुद्ध की अगली शिक्षा है क्षणभंगुर परिवर्तनशील। महात्मा बुद्ध ने कहा इस जगत की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, इस जगत में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि यह जगत भी स्थायी नहीं है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, कभी न कभी नष्ट अवश्य होगी। यहाँ तक कि यह प्रकृति और यह संसार भी परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। प्रिय विद्यार्थियों, यह थी महात्मा बुद्ध की शिक्षा है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी। प्रिय विद्यार्थियों, तो यह था सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध की शिक्षा है। पर इतना याद रखना, निर्वाण बौद्ध धर्म का पवित्र है उद्देश्य, और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना। आज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ तक। कल के अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कौन कौन सी 4 बौद्ध सम्मेलन हुए, उसकी जानकारी दूंगा कल मैं आपको। और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की भी मैं आपकी विवेचना करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।